हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में फार्म के बारे में बात करेंगे जो जिनमें के जो क्वालिफिकेशन है वो एम फार्मा बी फार्मा क्वालिफिकेशन मांगा है। और इसमें फार्मासिस्ट के साथ साथ जो और वैकेंसी निकली हुई हैं वो बीएससी एंड एमएससी होल्डर भी निकली हुई हैं। तो ये वैकेंसी कहाँ निकली हुई है? ये वैकेंसी एम्स में निकली हुई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो देखो, यहाँ पर रिक्वायरमेंट फॉर एम फार्मा और बी फार्मा एज रिसर्च असिस्टेंट एट एम्स। तो यहाँ पर जो एम फार्मा बी फार्मा की वैकेंसी निकली हुई है उनमें जो पोस्ट है, वो जो पोस्ट दी गई है वो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट दी हुई है। और जो ड्यूटी का स्टेशन है वो है एम्स। तो देखते हैं इसमें और क्या है आगे। यहाँ पर अगर बात को काम करना होगा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल दिए हुए हैं, ये आप यहाँ पर इनको रीड कर सकते हो। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट टाइटल हैं, इनमें ही आपको वर्क करना है एज ए रिसर्च असिस्टेंट। उसके बाद में अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो है सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन्स, एम्स, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का नाम है जहाँ पर वैकेंसी आपकी जो वैकेंसी इस डिपार्टमेंट से निकली हुई है वो डिपार्टमेंट का जो नाम है, आपकी ड्यूटी जो लगेगी वो उस डिपार्टमेंट का यहाँ पर नाम बताया है। उसके बाद में अगर बात कर लें इस पोस्ट की कि कौन सी पोस्ट है, तो वो है रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है। अच्छा, यहाँ पर वर्क क्या रहेगा, रोल क्या रहेगा? यहाँ पर अगर बात करें हम रिसर्च असिस्टेंट की जो पोस्ट है, फार्मासिस्ट का रोल क्या रहेगा? तो सिंपल सा रोल है। फार्मासिस्ट का रोल होता है डिस्पेंस करना मेडिसिन को, या जो भी उससे रिलेटेड, जो फार्मासिस्ट से रिलेटेड जो रोल होता है वो यहाँ पर आपको वर्क करना होगा। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन फार्मास्यूटिकल साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने यहाँ पर बी फार्मा किया हुआ है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि किस स्पेसिफाइड फील्ड में आपको वर्क किया होना चाहिए। 3 ईयर ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। केवल बोला गया है कि आपने बी फार्मा कर रखी हो और बी फार्मा के पहले तो बी फार्मा जहाँ से भी की हुई हो वो एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो, और दूसरा उसके साथ साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये फील्ड के एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। फील्ड मीन्स कि ये मैटर नहीं करता है कि कौन से डिपार्टमेंट का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस चलेगा। आप किसी भी फील्ड में 3 ईयर जॉब कर चुके होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि बी फार्मा करने के बाद में 3 ईयर आपको किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद बता रहा है कि मास्टर डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस। अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है फार्मेसी में तो आपको वो 3 ईयर एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तो सैलरी जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन सैलरी प्रोवाइड करा रही है 31,000 रुपये पर मंथ, मतलब 31,000 पर मंथ ये सैलरी आपको प्रोवाइड करा रही है। अच्छा, एज की अगर बात कर लें कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस पोस्ट को, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, तो जो एज है यहाँ पर वो है 30 ईयर। 30 साल का अगर पर्सन है तो इस वैकेंसी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अगर 30 साल से ज़्यादा का है तो अप्लाई इसको नहीं कर सकता। उसके बाद में अगर ड्यूटी स्टेशन की बात कर लें कि किस किस जगह यहाँ पर ड्यूटी लगाई जा सकती है तुम्हारी, तो ड्यूटी के स्टेशंस हैं वो एम्स है, दूसरा एक हॉस्पिटल है सफदरगंज हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगा सकते हैं ये लोग। उसके बाद में बल्लमगढ़ में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर आपकी ये ड्यूटी लगा सकते हैं, और एम्स तो है ही है। उसके बाद में अगर हम दूसरी पोस्ट की बारे में बात कर लें तो ये भी रिसर्च असिस्टेंट के लिए ही पोस्ट है, बट यहाँ पर जो वर्क रोल होगा वहाँ पर तो जो रिसर्च असिस्टेंट की जो पहली पोस्ट थी उसमें फार्मासिस्ट का रोल था, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन भी वहाँ पर फार्मासिस्ट की ही मांग रहे थे वो लोग।
बट यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट का ही काम रहेगा, बट इसका वर्क रोल जो रहेगा वो आईपी डिस्पेंसिंग में रहेगा और एनरोलमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, इस पोस्ट की और इस रोल की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की अगर बात कर लें तो जो क्वालिफ़िकेशन है इनकी वो बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च, बीएससी होनी चाहिए आपको क्लिनिकल रिसर्च में, बीएससी होनी चाहिए मतलब बैचलर इन साइंस होना चाहिए क्लिनिकल रिसर्च में, या फिर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ही सर्टिफिकेट और जो क्लिनिकल रिसर्च में वो आपके पास में होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरा एक और ऑप्शन दिया है कि क्लिनिकल ट्रायल में, उसके बाद कि एमएससी होनी चाहिए आपके पास में। ये ऑप्शंस दिए हैं, कोई भी सर्टिफिकेट या कोई ग्रेजुएशन या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में सकते हो इस पोस्ट के लिए। असिस्टेंट रिसर्च वो आईपी डिस्पेंसिंग और एनरोलमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी कंट्रोल है। अच्छा, एक और ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर एमएससी इन क्लिनिकल ट्रायल। अगर आप एमएससी कर चुके हो क्लिनिकल रिसर्च में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, मींस रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस पोस्ट के लिए बात करें हम, जो बीएससी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है, इसकी सैलरी की अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी जो सैलरी रखी गई है इन्होंने वो भी 31,000 पर मंथ सैलरी इन्होंने रखी है। अगर एज की बात कर लें तो यहाँ पे भी जिनकी एज 30 ईयर है, 30 साल जिनकी एज है, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 30 साल से ऊपर है तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ड्यूटी स्टेशन की भी बात करें इसी पोस्ट में जो कि बीएससी से है, बीएससी से ये जो जॉब है इसकी ड्यूटी स्टेशन की बात करें तो सेम यहाँ पर है, जो कि एम्स, सफदरगंज हॉस्पिटल्स एंड पल्लमगढ़। उसके बाद में हम यहाँ पर इस वीडियो में हमने जाना कि हम यहाँ पर फार्मासिस्ट और जो बीएससी होल्डर्स हैं उनके लिए जो वैकेंसी निकली हुई है रिसर्च असिस्टेंट के लिए और कहाँ ड्यूटी स्टेशन है उनके, तो कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ @gmail.com, मतलब यहाँ पर बताया अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, ऐसा कोई कैंडिडेट है जो कि इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है और उसके पास में ये सारी एलिजिबिलिटी हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें या एज की बात कर लें, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कर सकता है। अपना जो रिज्यूम है, उसका रिज्यूम या फिर सीवी बोलो, उसको प्रिपेयर करना है अच्छे से, और प्रिपेयर करने के बाद में मेल कर देना है इस ईमेल एड्रेस पर जिसका नाम है tbvaccine2018@gmail.com। और यहाँ पर ये भी बताया है कि आपको सब्जेक्ट में पोस्ट का नेम भी मेंशन करना है। जब आप ईमेल सेंड करोगे तो आपको जो सब्जेक्ट दिया होता है उसमें आपको पोस्ट का नेम मेंशन करना है कि आप इस रिज्यूम को जो सेंड कर रहे हो इस ईमेल एड्रेस पर वो किस पोस्ट के लिए सेंड कर रहे हो। अगर आपके पास में बी फार्मा या एम फार्मा की डिग्री है और बी फार्मा प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस या फिर एम फार्मा की जो डिग्री है और आप रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट का वर्क है, अगर उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट में ये मेंशन करना होगा रिज्यूम सेंड करते समय कि अप्लाइंग फॉर रिसर्च असिस्टेंट, और कोष्टक में आपको रोल ऑफ फार्मासिस्ट ये लिखना होगा। अगर आपके पास में बीएससी या फिर एमएससी की डिग्री है क्लिनिकल रिसर्च में, एक यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है वो डिग्री, तो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट में रिसर्च असिस्टेंट और कोष्टक में लिखना होगा आपको आईपी डिस्पेंसिंग एनरोलमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी कंट्रोल, ये लिख आपको सेंड करना होगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नीचे लिखा है कि अगर आप सब्जेक्ट मेंशन नहीं करोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए इनकी कॉल नहीं आएगी, आपको ये इंटरव्यू के लिए यहाँ पर नहीं बुलाएंगे। और ये आपको मेल जो सेंड करना है वो सेंड करना है 2 मई 2020, 2 मई 2020 सैटरडे
तक आपको ये मेल इनको सेंड कर देना है अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं जो भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तक। थैंक यू।